अभी तुमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, ठीक है, वो जो कैपिटल अकाउंट बनाया था उसका नाम था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग का हिंदी में मतलब क्या होगा? चेंज होता रहे, कम ज्यादा हो, इसे फ्लक्चुएट करना कहते हैं। कभी होता है ना फ्लक्चुएट कर रहा है करंट, बिजली डाउन हो रही है अप हो रही है, इसे फ्लक्चुएशन कहते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट तुमने बनाया था, यहाँ पे तुमने बैलेंस डाली थी कैपिटल की, से पहले वाले की 5 लाख, दूसरे वाले की 2 लाख। उसके बाद तुमने सारी क्रॉस करके पीएल एप्रोप्रिएशन चीजें उतारी थी। सैलरी हो गई 20,000, 30,000, ठीक है, और भी आइटम हो गए 2-3। इधर ड्राइंग्स डाली थी, ठीक है ना, ड्राइंग, और दूसरी चीज क्या डाली थी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डाली थी कुछ अमाउंट। तो यहाँ फिर क्या बच रहा था? कुछ बैलेंस बच रहा था, इसको बोला बैलेंस सीडी। तो क्या ये 5 लाख 2 लाख बच रहा था या कुछ और ही अलग थलग बच रहा था? कुछ अलग थलग बच रहा था, मतलब कहीं हुआ जा रहा था 6,09,060, है ना, कुछ कुछ अलग अलग ही आ रहा था। इनका आ रहा है 7 लाख, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये 6,09,000, इनका 7 लाख, चला था 5 लाख 2 लाख, इसीलिए इसको नाम दिया गया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कि साल की शुरुआत में 5 लाख 2 लाख थी, साल खत्म होते होते कितनी बन गई? 6,09,000 और 7 लाख, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो कह रहा है फ्लक्चुएटिंग सिंपल भी है, हमें सिंपल लगा था, 3 ही आइटम के काम करे थे हमने, कैपिटल के, ड्राइंग्स के और पीएल एप्रोप्रिएशन की सारी चीजें क्रॉस करके उतार दी थी, यही 3 काम करे थे। देखो कैपिटल, ड्राइंग्स और सब आइटम किसका है? पीएल एप्रोप्रिएशन का। ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कहेगा बनाओ भैया फिक्स कैपिटल मेथड लेके चलो। फिक्स कैपिटल मेथड लेके चलने का मतलब क्या कह दिया? कह रहा है कैपिटल बदले ना, ये जो तुम्हारी 5 लाख 2 लाख से यहाँ गिरी जा रही है ये ना हो। तब क्या करोगे? तुम कहोगे अच्छा एक काम कर सकते हैं, ये जो कैपिटल है ना इसको अलग ले ले, बाकी सारा आइटम अलग कर लो। मतलब ये जो कैपिटल ड्राइंग्स पीएल है, इस कैपिटल को कहीं अलग रख दो, बाकी जितना काम है सब कहीं अलग कर दो। तो इससे कैपिटल चेंज होगी कि वही रहेगी? क्या लग रहा है? कैपिटल वही रहेगी। फिक्स कैपिटल में तो क्या करना, 2 अकाउंट बना लेना, जिसमें तुम कैपिटल सेपरेट चलाओगे, ड्राइंग्स और पीएल एप्रोप्रिएशन सेपरेट चलाओगे। एक बनाओगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक बनाओगे करेंट अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई रूल में बदलाव नहीं आएगा, बस छाट के अलग कर दिया। कैपिटल रिलेटेड चीज किसमें जाएगी? अब कैपिटल में, मतलब ये चीज जो हमने कहा ना अलग चलाओ, वो कैपिटल अकाउंट में डाल देना, और जो बची हुई 2 चीजें हैं ये किसमें डाल देना? करेंट अकाउंट में डाल देना, बस कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे तुम ऐसे लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, इधर लिखा 5 लाख, इधर लिखा 2 लाख। अब बाकी कोई चीज जब इसमें आएगी ही नहीं तो ये कैपिटल चेंज भी कहाँ होगी? सेम ही रहेगी ना, 5 लाख 2 लाख। उसके बाद बना दो क्या? बैलेंस टू बैलेंस सीडी, कितना पड़ जाएगा? 5 लाख 2 लाख। देखो साल बीत गया, सेम ही रही। ड्राइंग्स हो गई, पीएल एप्रोप्रिएशन जितना भी हो गया, सैलरी इंटरेस्ट सब कहाँ जाने वाला है? यहाँ। तो मतलब लिखोगे टू सैलरी, एक के कॉलम में भी इसके कॉलम में भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो लिखोगे टू, नहीं सॉरी बाय, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके कॉलम में भी इसके कॉलम में भी। पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट लेके आओगे, क्या नाम से लाते हो? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके कॉलम में भी इसके कॉलम में भी। ड्राइंग्स भी लिखोगे टू ड्राइंग्स, इसके कॉलम में भी इसके में, फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ भी यहाँ भी, और सेम वैसे ही बैलेंस कर दोगे, टू बैलेंस सीडी टोटल करके, ठीक है। मतलब 2 बैलेंस चलेंगे, इधर ही बैलेंस चल रहा होगा, एक करेंट का अलग, कैपिटल का अलग। तुमने कहा था फिक्स चलाओ, है ना, तो हमने फिक्स चला दिया, कैपिटल चेंज नहीं हो रही, बाकी चीजें चेंज हो रही है। ये पार्टनर का, इसको कहते हैं पार्टनर्स करेंट, इसको कहते हैं पार्टनर्स। तो कुछ समझ में आया लॉजिक? आसान क्या लग रहा है? सिंपल तो यही है ना। तो जब कुछ ना कहे यही बनाना, कुछ ना कहे तो फ्लक्चुएटिंग बनाना, कह दे नहीं फिक्स बनाओ तब फिक्स बना लेना, ठीक है। एक रहेगी बात इसमें, ड्राइंग्स जो होती है 2 तरीके से बिजनेस से पैसा निकालता हूं। तुम मालिक हो बिजनेस के, तुम्हारे पास 2 रास्ते पैसे निकालने के। तुम कहो जो हमने कैपिटल लगाई है, हम आज बिजनेस शुरू करा 5 लाख रुपए से, 6 महीने बीते, तुम कहो नहीं हमें 5 लाख नहीं लगाने, हमारे 1 लाख वापस कर दो। हम चाह रहे मेरी कैपिटल कितनी रहे? 4 लाख रहे, तुम ये कह रहे हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि आपने कैपिटल विड्रॉ कर ली। क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स नहीं बोलेंगे, आपने कैपिटल विड्रॉ कर ली। कितनी हो गई हुई कैपिटल आपकी? 4 लाख। तो जब कैपिटल विड्रॉ करे तो तुम्हें क्या लग रहा है, इसमें डालना चाहिए कि इसमें डालना चाहिए? तुम्हारा सेंस क्या कह रहा है? करंट अकाउंट में डालोगे, कैपिटल अकाउंट में डालोगे?
कैपिटल में डालेंगे। क्यों कैपिटल में डालेंगे? क्योंकि उसने कैपिटल विड्रॉ कर ली, उसने जो पैसे लगाए थे वही निकाल ले गया। भैया अगर तुमने कहा है कि फिक्स रखो, फिक्स रखने का मतलब ये तो नहीं कि पैसे निकाल के ले जाओ तब भी वही रहे। ऐसे तो फिर तुम 5 लाख लगाओ 10 लाख ले जाओ, तुम्हारी कैपिटल 5 लाख दिख रही है। आ रहा है समझ में कुछ? तो अगर कैपिटल विड्रॉ हो रही है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। लेकिन अगर ड्रॉइंग्स हो रही है, ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है? ड्रॉइंग्स का मतलब होता है उसने प्रॉफिट विड्रॉ करा है, साल में कमाई करी, लेके तो जाएगा, घर कैसे चलाएगा? तो ड्रॉइंग्स ये होती है कि वो प्रॉफिट निकाल के ले जा रहा है, कैपिटल नहीं भागे के ले आ रहा है। तो ड्रॉइंग्स किस में जाएंगी? वो करंट में जाएंगी। इसको ये नहीं कहेंगे कैपिटल ले गया। तो ड्रॉइंग्स करंट अकाउंट का पार्ट हो जाएगा, और कैपिटल कभी इंट्रोड्यूस या विड्रॉ हो रही है तो वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। बाकी सब नॉर्मल है। ये 2-3 बातें ध्यान रख। देखो इन शॉर्ट वापस से, जब तुम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाओगे सब इसमें डाल देना, कुछ मत फर्क करना, सारी चीजें इसी के अंदर। जब तुम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो थोड़ी चीजें छाटनी पड़ेंगी, सारी चीजें आने वाली हैं इसके अंदर। बस कैपिटल, ड्राइंग्स, पीएल एप्रोप्रिएशन सब इसमें डाल दिया था, तुम उसको अलग कर देना, कैपिटल इधर चला देना, ठीक है, ड्राइंग्स और पीएल एप्रोप्रिएशन इधर डाल देना, वे वही रहेगा डालने का। अभी क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। ड्राइंग्स बस खास इसमें रहने वाली है, कैपिटल विड्रॉ इसमें आने वाली है। कैसे आएगी वो देख लेंगे। जो लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, मिल गया ना, विद कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। आगे लिखा है ऑन 1 April 23 ईच पार्टनर एंटाइटल्ड टू 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। कैपिटल पे ब्याज देना है, कितना देना है? 8% पर एनम। बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, पीएम मतलब पर मंथ, टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन। ठीक है, कह रहे हैं इनको सैलरी भी देनी है और कमीशन भी देना, नेट प्रॉफिट का 10% आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, आगे लिखा नेट प्रॉफिट फॉर द एंड 31 मार्च अमाउंटेड टू 6,60,000 रुपए। शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट शो द कहें मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन। आगे लिखा है पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और 2 देखो पॉइंट दिए हुए हैं, एक दिया व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, एक दिया व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। मतलब ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, एक बार ये मान के करो कैपिटल फिक्स चल रही है, एक बार ये मान के चलो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग चल रही है। तो पहले फिक्स मान के कर लें। जब फिक्स मान के करोगे तो क्या करोगे? एक पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे, पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद कितने खाते नीचे बनेंगे? 2 खाते बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल, एक पार्टनर्स करंट। ठीक है ना, क्योंकि अभी बताया फिक्स में अलग अलग चल रहे होते हैं। पहली चीज हमें पता है क्या उतारी जाती है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट उतारना होता है। कितना दिया है? 6,60,000 रुपए। ठीक है, बाकी एप्रोप्रिएशन की चीजें उतार लो। देखो सबसे पहले दिया हुआ इन्होंने ईच पार्टनर एंटाइटल्ड टू 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। 8% इंटरेस्ट देना है खर्चे साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को भी दिया जाएगा, बी को भी दिया जाएगा। कितना कितना दिया जाएगा? 8% दो, 10 लाख का 8% 80,000 रुपए, और 5 लाख का ठीक है 80,000 एक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 40,000 दूसरे का, टोटल 1,20,000 रुपए। नेक्स्ट देखो आगे लिखा है बी इज एंटाइटल्ड सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। सैलरी देनी है बी को 10,000 पर मंथ, तो 2 पार्टनर्स सैलरी, और किसका नाम लिखते हैं ब्रैकेट में? सिर्फ बी को देनी है। 10,000 पर मंथ मतलब 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,20,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखो टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन। कमीशन भी देना बी को, लिखोगे 2 पार्टनर्स कमीशन, या फिर 2 कमीशन लिख देना। और फिर से नाम किसका लिखना है? सिर्फ बी का, क्योंकि बी का ही इन्होंने बोला, बी को ही देना है। अच्छा आफ्टर चार्जिंग देना है। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है? 6,60,000 का कितने परसेंट बोला है? 10%। 6,60,000 इंटू 10 अपॉन 110। बिफोर चार्जिंग बोलते तो इंटू 10 अपॉन 100 कर देते, आफ्टर चार्जिंग जब बोलेंगे तो इंटू 10 अपॉन 110। कितना आ रहा है? 60,000। कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट देखो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दे दिया था, हो गया कंप्लीट। ड्राइंग वाइंग की उन्होंने कोई बात ही नहीं करी है, तो कोई बात नहीं, बैलेंस कर दिया जाए। इधर 6,60,000, इधर भी 6,60,000, माइनस करो जरा, 60 में 6 लाख बचेगा, 2,40,000 माइनस करो तो 60 में से 3,60,000 रुपए। क्या लिखेंगे इसमें? टू प्रॉफिट। अच्छा कहाँ ट्रांसफर करोगे इस बार? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, क्या लग रहा है? किस अकाउंट में चल रहा है? प्रॉफिट क्या बताया था, कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में। इसके अंदर सिर्फ कैपिटल जानी है। ड्राइंग्स हो गई और एप्रोप्रिएशन का जितना ही पार्ट है सब किसमें जाना है? करंट अकाउंट में। तो ये ध्यान रखना, यहाँ लिखोगे ट्रांसफर टू एज करंट और बीज करंट, भाई यही फर्क आना था इसके अंदर।
अब इनके रेशो में बांट दो। रेशो क्या बताया था? 2:1 बताया था। तो टोटल इसको 3 से डिवाइड करो। 3,60,000 को 1,20,000 1,20,000 1,20,000 के 3 टुकड़े बन जाएंगे। एक बार इंटू 2 कर दो, 2,40,000 एक का और 1,20,000 दूसरे का। इसके बाद आ जाओ इस पे। हाँ भैया क्या करा जाएगा? इसमें कैपिटल डालनी ना खाली। तो एक रास्ता है बैलेंस करके, एक रास्ता बैंक करके। क्या करा जाए? क्या फॉर्म में नजर आ रहा है? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट विद कैपिटल ऑफ बैलेंस करके। पहले से बिजनेस चल रहा है, बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, उतार रहे हो। ठीक है, कितने कितने थे? 10 लाख, 5 लाख। इसके बाद क्या करना है? और कुछ डालोगे इसके अंदर? कुछ नहीं डालो। कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉ करी है? नहीं करी, ना किसी ने एडिशनल लगाई ना किसी ने निकाली, तो सीधे बैलेंस कर दो। टू बैलेंस सीडी, 10 लाख इधर, 5 लाख इधर, खत्म हो गया। इधर भी 10 लाख लिख देना टोटल, यहाँ 5 लाख लिख देना, 10 लाख 5 लाख, कंप्लीट हो गया। कुछ था ही नहीं, है ना? हमने कहा बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं। अब बाकी चीजें क्या है इसमें रह गई है? तो ड्राइंग्स कहीं नजर आ रही है क्वेश्चन में? नहीं नजर आ रही है। तो फिर क्या करें? बस ये पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट रह गया, ड्राइंग्स तो है ही नहीं। क्रॉस कर दो। क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितने रुपए डाल दें? 80 इधर, 40 इधर। इसके बाद क्या डाल दें? पार्टनर सैलरी। तो बाय पार्टनर्स सैलरी, सिर्फ किसके कॉलम में? सिर्फ बी के कॉलम में, 1,20,000 रुपए। फिर क्या देना? कमीशन। तो बाय पार्टनर्स कमीशन। सिर्फ कमीशन भी लिखते चल जाता क्योंकि एक ही पार्टनर वैसे दे रहे हो, 60,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद क्या प्रॉफिट डालोगे? या डालोगे ये डालोगे? ये नहीं डालते, ये वाला प्रॉफिट डालते हैं। ठीक है, क्रॉस करके नाम क्या दोगे इसको? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिस अकाउंट से ला रहे हो उसका नाम देखो। इसने सेंड करा था, इसने रिसीव करा। ठीक है, कितना? 2,40,000, 1,20,000। सही है ना? बैलेंस कर दिया है, 3,20,000 आ जाएगा। इधर देखो कितना आएगा प्लस करने पे? 3,40,000। तो इधर का टोटल कहाँ लिखा जाए? एक एक कॉलम में, है ना? कॉलम की गलती ना करना। 3,20,000 और उसका कॉलम इधर 3,40,000। यहाँ क्या डालना रह गया? बैलेंस डालना रह गया। टू बैलेंस सीडी। अच्छा, कुछ माइनस करने को है नहीं, तो जो टोटल है वही बैलेंस, 3,20,000। यहाँ कितना? 3,40,000। कंप्लीट हो गया। जर्नल पे आया जाए, तो जर्नल ही बोला था ना इन्होंने। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कैपिटल। जर्नल कैसे बनाया जाएगा? सबसे पहली एंट्री इसकी, है ना? एंट्री क्या करोगे? पीएल को डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करोगे? एप्रोप्रिएशन को। टू पीएल एप्रोप्रिएशन। शॉर्टकट मत यूज करना, बार बार बता रहे हैं। जर्नल का कॉलम बनाना, रुपीस के डेबिट के सब कुछ जैसे है सब एज इट इज, बुक में इलस्ट्रेशन दिख जाएगा। इसके साथ भी यही है। ठीक है, पहली एंट्री हो गई। नरेशन क्या दोगे इसको? बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। इसके बाद किसकी एंट्री करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। दो एंट्री होंगी, एक प्रोवाइड करने की, एक ट्रांसफर करने की। अकाउंट से देख के भी सिखा दी, अकाउंट से देखे बिना भी सिखा दी। देखे बिना अगर करोगे तो इंटरेस्ट देना क्या है? लॉस है। क्या करोगे? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। दोगे किसको? दोनों को। एस कैपिटल, बीस कैपिटल। अच्छा, कैपिटल लिखो, करंट लिखोगे? करंट अकाउंट। ठीक है, एस करंट अकाउंट। फिक्स मेथड चल रहा है। तुम बताओ कहाँ दिया? अगर इसकी लेजर पोस्टिंग उठाते तो इसकी जनरल बनाते, तुम करते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, टू एस करंट, टू बीस करंट। कैपिटल में थोड़ी हो, करंट में हो, ये ध्यान रखना। कितना कितना अमाउंट डाला जाए? 80,000 इधर, 40,000 इधर, 1,20,000। नरेशन क्या दोगे? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट इसको क्या करा जाएगा? कैंसिल आउट। कैसे कैंसिल आउट करोगे? डेबिट करके रखा है, क्या कर दो? क्रेडिट। डेबिट किसको करो? पीएल एप्रोप्रिएशन, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, 1,20,000 यहाँ, 1,20,000 यहाँ। यहाँ क्या नरेशन दोगे? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे? पार्टनर की सैलरी पे। सैलरी फिर से डेबिट करें, लॉस है ना, लॉस डेबिट होते हैं। पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट किसको दी गई है? 220 करंट अकाउंट। कोई डाउट है? 1,20,000 है। उसके बाद इसका क्या करना है? ट्रांसफर। कहाँ? पीएल एप्रोप्रिएशन में। मतलब इसको खत्म कर दो, तो पीएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दो। पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी, 1,20,000
1,20,000। यहाँ नरेशन बीइंग सैलरी अलाउड, यहाँ नरेशन बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक, सैलरी के बाद कमीशन रह गया है ना, कमीशन की पहले नीचे वाली एंट्री उठाओगे, हम तो अकाउंट देखे बिना भी कर रहे हैं, कैसे करेंगे? पार्टनर्स कमीशन लॉस है, फिर से पार्टनर्स कमीशन लॉस है तो क्या होना चाहिए? डेबिट। पार्टनर्स कमीशन डेबिट टू, सिर्फ किसको देना है? बी को। कैपिटल के करेंट, करेंट टू बीस करेंट अकाउंट। ठीक है, कितना रुपए? 60,000। नरेशन बीइंग पार्टनर्स कमीशन अलाउड, ठीक है, टू बी। इसके बाद नेक्स्ट इसको ट्रांसफर कैसे? पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन 60,000 रुपए, बीइंग कमीशन ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन। लास्ट क्या रहेगा? इसकी एंट्री। कितनी एंट्री बनती है इसकी? 2 के 1 एंट्री बनती है। ठीक है, एंट्री क्या बोलेगी? पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एस करेंट बीस करेंट। ठीक है, और इस एंट्री के लिए तुम्हें एप्रोप्रिएशन बनाना ही पड़ेगा, वरना ये तुम्हें बैलेंस नहीं मिलेगा। अगर तुम बिना अकाउंट के कर रहे हो ना तो यही रह जाएगा बस, बाकी तुम सब कर लोगे। देखो सारी चीजें हमने बिना अकाउंट के कर दी, लेकिन इसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके बैलेंसेस चाहिए होंगे। तो अगर कभी क्वेश्चन कहे सिर्फ जनरल बनाओ तो वर्किंग में ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, खैर पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट क्यों डेबिट करा? क्योंकि टू साइड ये नजर आ रहा है तो एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा। टू एस करेंट टू बीस करेंट, 240 1 20 3,60,000। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। ये एप्रोप्रिएशंस की एंट्री है। कभी अगर क्वेश्चन का अच्छा कैपिटल की एंट्री भी करके दिखाओ, अभी तक कैपिटल की नहीं करी ना तुमने सिर्फ एप्रोप्रिएशंस की करी है। इसकी सिर्फ 2 चीजें रह गई हैं, ड्राइंग्स और कैपिटल। तो अगर कभी क्वेश्चन का कैपिटल की एंट्री भी कर दो तो बहुत आसान है। कैपिटल मतलब पैसे बिजनेस में आ रहे हैं, बिजनेस में आते हैं तो आती हुई चीज को क्या करते हो? डेबिट। 11 में तुमने सीखी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल की एंट्री यही थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो अभी भी वही होगी, बस क्या कर दोगे? बैंक डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कभी इनकेस आगे करनी पड़े, अभी तो नहीं करनी थी। तो बैंक के कॉलम में मान लो कितने इनके 15 लाख रुपए आए, ठीक है, और इधर 10 लाख, इधर 5 लाख, पर इसमें करनी नहीं थी। क्यों नहीं करनी थी? बैलेंस चल रहा था। ये कंप्लीट हो गया करंट पे। ठीक है, अब अगर कैपिटल पे होगा ना तो बस ये करंट हट जाएंगे। क्या लगाओगे? सब जगह कैपिटल। बस जनरल में जितनी जगह करंट लिखा है सब जगह क्या लगा देना? कैपिटल लगा देना, कुछ नहीं करना है। और इस अकाउंट को क्या कर देना? मिला देना। ये वैसे ही, ये पूरा वैसे ही। भाई इसको मिलाना अभी देख लेंगे, पहले इतना कर लो। डेट अगर डालनी पड़ेगा, डेट क्या क्या डालोगे? अभी हमने डेट के कॉलम तो बनाए नहीं थे, यहाँ पे डालना। क्वेश्चन में क्या लिखा था? लिखा था एन बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 2:1 1 अप्रैल 23। तो ये जो बैलेंस वीडियो उतारोगे, ये उतारोगे 1 अप्रैल 2023, सही है। ये बैलेंस सीडी कब डालोगे? 31 मार्च 2024 बैलेंस बीडी की तारीख। ठीक है, जितना भी काम हुआ इसके अलावा सबकी तारीख 31 मार्च 2024। बस एक बीडी की तारीख क्या थी? 1 अप्रैल 2023। इसी जनरल में भी क्या तारीख डालोगे? 2024 31 मार्च। क्यों ये डालोगे? तुम एक बात सोचो, ये सारा काम कब हो रहा है? साल के आखिर में। पीएलबी बनाया होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया होगा, सारे बंटवारे करे होंगे साल के आखिर में। तो 2024 31 मार्च सबकी सेम तारीख पूरे की, बस इसकी 1 अप्रैल। इसमें तारीख डालनी नहीं तुम्हें, यहाँ लिखना होगा फॉर द ईयर एंडेड वही 31 मार्च 2024। यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। खैर ये सब बता चुके पहले भी। अच्छा अब देखो, क्वेश्चन ने हमसे एक बार फिक्स मान के कहा था, वो तो हमने कर दिया। क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग बोल के कह रहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाओ। क्या करना है? कंबाइन कर दिया जाना ना, बस इसको कंबाइन कर देना है। और जितनी जितनी जगह करंट लिखा है क्या कर देना है? कैपिटल। सबको रिप्लेस कर देना कैपिटल अकाउंट से। टू इसमें तो कुछ, इसमें छेड़छाड़ करनी नहीं है, ये तो ट्रांसफर की एंट्री है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करोगे? पार्टनर सैलरी लिख लो, या ऐसे इसको नाम ये भी दे देता हूँ, सैलरी टू बी। ठीक है, मतलब सैलरी टू बी उसमें भी चल जाएगा, इसमें भी चल जाएगा। 20 कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं, जहां करंट आया बस कैपिटल। यहाँ पे भी क्या लिख रहे? कैपिटल। ये पार्टनर्स कमीशन दे रहे थे, इसको नाम ये भी दे सकते हो, क्या? कमीशन टू बी। यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन दोबारा यहाँ आया नहीं, यहाँ पे आया नाम, करंट हटा के क्या करें? कैपिटल। यहाँ भी करंट हटा के कैपिटल। इसको कंबाइन कर दें। ठीक है, कैसे कंबाइन करेंगे? ये सारे आइटम तो इसके अंदर पाउंड ही रहते हैं ना, सिर्फ कैपिटल जो ऊपर डाली थी वो यहाँ भी इंक्लूड कर दो। मतलब लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है ना, इनकी 10 लाख कैपिटल थी, इनकी 5 लाख कैपिटल थी। ड्राइंग्स दी थी क्या? ड्राइंग्स नहीं दी थी। बैलेंस बदल जाएंगे क्या?
बैलेंस ही बदल जाएंगे, उधर सेपरेट बैलेंस इधर एक कंबाइंड बैलेंस पड़ जाएगा, यहाँ पे बैलेंस निकाल के डाल देना जो भी आ रहा हो। कैसे निकालोगे? सेम वैसे ही, टोटल बदल जाएंगे, टोटल ही बदलेंगे। इधर का पूरा टोटल, इधर से माइनस कुछ करना नहीं, सेम आ जाएगा। इधर का पूरा टोटल दोनों तरफ लिख के सेम आ जाएगा। कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं करना था इसके अलावा। ये क्या बन गया? पार्टनर्स कैपिटल। नॉर्मल कैपिटल अकाउंट सीख भी चुके हो पहले भी, तो फिक्स ही मेन था। ठीक, खत्म हो गया। अब ये क्या लिखा हुआ है? राम एंड गोपाल आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। 1st April 2024 their fixed capital were 1 lakh and 1,50,000 respectively. On 30th June they decided that their total capital fixed should be 3 lakh. ये क्या बोला है? कह रहे हैं पहले कैपिटल कितनी चल रही थी? 1 लाख। दूसरे कितनी चल रही थी? 1.5 लाख। उन्होंने बोला हमारी कैपिटल 3 लाख होगी जो कि फिक्स रहेगी। ये एकदम से उन्होंने बीच में सोचा, तो इसका मतलब क्या होगा? ये कुछ कैपिटल में चेंजेस करा रहे हैं, ऐसे समझ लेना। जब करेंगे तब देख लेना। बाकी बात समझ में आ रही है? इट वॉज फर्दर डिसाइडेड दैट दैट कैपिटल शुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन्होंने ये भी डिसाइड करा जो कैपिटल होगी वो किस रेशियो में होगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। ठीक है। अकॉर्डिंग दे इंट्रोड्यूस और विथड्रॉ द नेसेसरी कैपिटल पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। कह रहे अब इसको कैपिटल को रेशियो में लाने के लिए जिसको पैसे लाने पड़ेंगे वो लाएगा, जिसको पैसे निकालने पड़ेंगे वो निकालेगा। मतलब क्या है? देखो राम चल रहा है और गोपाल चल रहे हैं। अब राम और गोपाल की है कितनी कैपिटल शुरुआत में? और इसकी 1,50,000। ये 1 अप्रैल को चल रही है। किस दिन बैठ के इन्होंने सोचा? 30 जून को, है ना? 30 जून को सोचा हम लोग कैपिटल अपनी 3 लाख कर लेते हैं। तो 30 जून को इनकी कैपिटल दोनों की मिला के टोटल करके कितनी होने वाली है? 3 लाख। अभी पता नहीं किसकी कितनी होने वाली है। ठीक है। फिर आगे क्या बोला? फर्दर डिसाइडेड दैट द कैपिटल शुड बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये जो 3 लाख लगाएंगे किसमें लगाएंगे? प्रॉफिट रेशियो में लगाएंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है? 3:2। मतलब 3 लाख को 3:2 में बांट दो। टोटल इसके 5 टुकड़े करो, 60,000 का एक टुकड़ा आएगा। 5 करोगे 3 लाख के टुकड़े कितना आएगा? 60,000 का एक। राम के कितने हो जाएंगे? 3 टुकड़े, मतलब 60 को इंटू 3 1,80,000 हो जाएंगे। और 60,000 इंटू 2 टुकड़े इसके हो जाएंगे, मतलब 1,20,000 हो जाएंगे। अब एक बात सोचो, इनकी 1 लाख थी, इनकी 1.5 लाख थी, आपने बदल दी। ये कैसे बदलेगी? इनसे कहेंगे 1 लाख है, 1,80,000 लेके आओ। आगे ये भी लिखा था ना, अकॉर्डिंगली दे विथड्रॉ और इंट्रोड्यूस कैपिटल। ये पैसे लेके आएगा, ये पैसे लेके जाएगा। कितने रुपए? 30,000। 30 कम करोगे कहाँ पहुंच जाओगे? 1,20,000 पे। इससे क्या कहोगे? कितने रुपए लेके आओ? 80,000 मंगा लोगे, ये कैपिटल हो जाएगी। हाँ, 3 लाख को रेशियो के साथ बांट। आगे पढ़ते हैं। ये तो हमने कैपिटल का काम कर दिया रफली। आगे तो क्या लिखा है? लिखा है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, ड्राइंग्स 18%, सैलरी देनी है मंथली। आगे बढ़ेंगे। ड्राइंग्स दी हुई है। ड्राइंग्स देखो कुछ ज्यादा दी हुई है, अक्टूबर को भी करिए, दिसंबर में भी करिए, देख लेंगे इसका क्या होना है। आगे कह रहे हैं प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म फॉर द ईयर वाज 2 लाख रुपीज। 10% ऑफ दिस प्रॉफिट वाज टू बी केप्ट एज रिजर्व। ये क्या बोल रहे हैं इन्होंने? कह रहे हैं 2 लाख रुपए कमाई है, इसका 10% रिजर्व में डाल देना। कोई बात नहीं, हम रिजर्व में डाल देंगे। रिजर्व का मतलब होता है एक तरीके से सेविंग्स, और पार्टनर की सेविंग्स होंगी, किसी और की नहीं है। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन का ही पार्ट है। ठीक, आगे लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, अब यहां से तुम्हारी फिक्स कैपिटल की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट। हाँ, पहली चीज क्या उतारी जाए यहाँ पे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट 2 लाख। क्या लिखा हुआ? द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म फॉर द एंड 31 मार्च 2025 was 2 लाख। 10% ऑफ दिस केप्ट टू बी रिजर्व। अच्छा, आप क्या करें? प्रॉफिट तो उधार लिया, 2 लाख बोला था, रिजर्व में कैसे डाला जाए? देखो, रिजर्व का मतलब है एक तरीके से आपने 2 लाख जो है ना, बांटो ना, 20,000 अलग रख लो। 10% 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000 रुपए अलग रख लो। अलग रखने का मतलब पार्टनर को मत दो, बस पार्टनर को ना दो। यहाँ पे लिख दो टू रिजर्व, और कितना अमाउंट डाल दें? 20,000 रुपए। 2 लाख का 10% 20,000 रुपए, तो ये साइड हो गया, पैसा रिजर्व में पड़ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? टू रिजर्व करके लिख देना। तो पार्टनर के खातों में जाएगा? ये नहीं जाएगा, है पार्टनर का ही, बाद में कभी मिल जाएगा, इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन में जगह दी इसको। घटिया, खुद ही घटिया आएगा, ऑटोमेटिकली घटिया। लिख दिया यहाँ पे ना, तो घटाने की जरूरत नहीं है, घटिया खुद ही घटिया, बस लिख दो, खत्म। ठीक है, आगे आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें तो कितने कितने बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को भी नहीं, राम गोपाल है इसमें, राम को भी देना है, गोपाल को भी देना है। हमको देना है हमें 12% देना है। कैसे दोगे? 1 अप्रैल से 30 जून तक, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने का 1 लाख पे निकालना। ठीक है ना?
राम का निकालोगे अगर तो 1,00,000 का 12%, कितने महीने का? 3 महीने का। क्यों 3 महीने निकालना है? क्योंकि 30 जून को बदल लिया इन लोग बैठ के, तो जब तक नहीं बदला तब तक तो 1,00,000 पे निकालो। उसके बाद 1,80,000 हो जाएगी, है ना? 1,80,000 का 12% कितने महीने का? 9 महीने। ये 3,000 आ रहा है, 16,200 ऐड करो, देखो 19,200 रख देते हैं, 19,200। इधर नाम दे देते हैं, ये क्या है हमारा? वर्किंग नोट 1। यहाँ लिख देते हैं 1 से लेके वर्किंग नोट, ठीक है। गोपाल पे आ जाओ। हाँ, वर्किंग नोट पे वर्किंग करे बिना तुम यूपी नहीं निकालोगे, तो वर्किंग में दिखाना पड़ेगा। गोपाल पे आ जाओ। गोपाल का कितना है? पहले इसके 1,50,000 चले थे, 1,50,000 12% कितने महीने का? 3 महीने का। इसके साथ भी यही होगा। उसके बाद इसकी कितनी हो गई? 1,20,000 कर दी गई है। 1,20,000 12% कितने महीने का? 9 महीने का। जून से चेंजिंग आ गई इसके। अभी यहाँ कितना रहा? 4.5, और यहाँ 1,800 प्लस कर दोनों को 15,300। 15,300। नेक्स्ट आ जाओ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अब ये चेंजेस आ गए, तो उसके हिसाब से ब्याज भी बदल गया। फिर देखो दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 18%। अच्छा, ड्राइंग्स के साथ भी इन्होंने खेल कर रखा, वर्किंग नोट ज्यादा दिया हुआ है, तो वर्किंग नोट 2 बनाएंगे। कैसे निकालोगे? पहले देखो गोपाल राम की नोट दी हुई है, राम ने 10,000 रुपए निकाले। कब निकाले हैं 10,000 रुपए? 1 अक्टूबर को। तो इस 10,000 पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बोला है? 18%। इस 10,000 पे 18% कितने महीने का लगाओगे? पूरा अक्टूबर से मार्च, 6 महीने का, इंटू 6/12। उसके बाद फिर निकाली। कब निकाली? देखो नीचे 31 दिसंबर को भी निकाली है। 31 दिसंबर को कितने रुपए निकाले हैं? 15,000 रुपए। देखो कि 15,000 18% कितने महीने का? 31 दिसंबर है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का। 3/12 दोनों को ऐड करोगे तो आएगा इंटरेस्ट ड्राइंग किसका? राम का। फिर गोपाल का भी निकालना पड़ेगा भाई, राम का निकालो। ऊपर आएगा 900 आ रहा है, प्लस करो दोनों को 1575। देखो डेट दी हुई है, राम की ड्राइंग्स दी हुई है, तारीख दी हुई है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को राम ने कितने रुपए निकाले हैं? 10,000 रुपए। तो 10, जब इसने 1 अक्टूबर को 10,000 रुपए निकाले हैं, तो इस 1 अक्टूबर का 18% लगाओ, पूरा मार्च तक लगा दो, ठीक है। पूरा ब्याज चार्ज करोगे अक्टूबर से 31 मार्च तक, इंटू 16, 6/12, 6 महीने अक्टूबर से आ रहे। उसके बाद फिर इसने निकाले। कब निकाले? 31 दिसंबर को। कितने रुपए निकाले? 15,000 रुपए, ठीक है। तो 15,000 रुपए निकाले, 31 दिसंबर को निकाले, उसी के नीचे दिया हुआ है। तो अब इस 15,000 पे लगा दो जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का, 18% 3 महीने का, दोनों कर दो प्लस, आ गया। आए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी लिखना है, गोपाल का भी लिखना होगा। राम का आ गया कितना? 1575, ठीक है। गोपाल का निकालो। यहाँ वर्किंग नोट 2 भी डालना पड़ेगा। क्यों? वर्किंग नोट 2 से लेके आ रहे हो तुम उसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे राम का तो हो गया, गोपाल का निकाल लेते हैं। गोपाल के साथ भी यही हुआ है। गोपाल ने पहली ड्राइंग्स 12,000 रुपए करी, 1 अक्टूबर को करी है। 1 अक्टूबर के सामने देखो दोनों का लिखा हुआ, मिल गया ना? 12,000 का 18% कितने महीने का? 6/12। फिर 12,000 निकाले इसने। कब निकाले? 31 दिसंबर को निकाले। इसका 18% कितने महीने का? 3/12। 1,000 यहाँ लिख देते हैं, 1,080, ठीक है। 540 दोनों मिला दो, 1620, दोनों को प्लस को 1575, 1620, 3,195। नेक्स्ट आ जाओ। दिया मंथली सैलरी टू राम 2,000 पर मंथ। सैलरी देनी है, टू सैलरी राम को भी देनी है, गोपाल को भी देनी होगी। 2,000 पर मंथ देनी है। 2,000 पर मंथ मतलब कितना? 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 24,000 रुपए। दूसरे वाले को 3,000 पर मंथ देनी, गोपाल को कितना बनेगा? 36,000 रुपए। टोटल करो तो कितना बन गया? आगे देखो, ड्राइंग्स बता दी, प्रॉफिट बता दिया, कंप्लीट हो गया। एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया। बैलेंस कर दो, 2,03,195, 34,500, ठीक है ना? दोनों प्लस कर दिया। इसके बाद यहाँ पे लिख दिया 2,03,195। हाँ भैया, इस टोटल को तीनों से माइनस कर दो, बैलेंस आ जाएगा 8,695। प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल या करेंट? ट्रांसफर टू राम्स करेंट अकाउंट, गोपाल्स करेंट अकाउंट। 8,695 को बांट दो इनके रेशो में 3:2 में। 53,217 और इधर वाल 35,478। पार्टनर्स कैपिटल
पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या डालना है? सिर्फ कैपिटल पड़ेगी, लेकिन कैपिटल इंट्रोड्यूस भी हुई है, विड्रॉ भी हुई है। वहां देखो टॉप पे लिखा है, बहुत ध्यान से समझना। पहले डाला जाए बैलेंस या बैंक, क्या लिखा है? बिजनेस चल रहा था इनका, वर पार्टनर लिखा हुआ है, बैलेंस डालोगे, देखोगे बाय बैलेंस बीडी, कितने रुपए? 1 लाख इधर, 1.5 लाख इधर। ठीक है, ध्यान समझना इसको। अच्छा, यहाँ तारीख क्या दें इसको? अप्रैल 2024। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2024, इसको देंगे 2024 1 अप्रैल। 30 जून को इनके दिमाग में आया कि 3 लाख कर लेते हैं और कैपिटल रेशो में कर लेते हैं, तो जो चेंजेस आ रहे हैं 30 जून को आएंगे। ठीक है, अच्छा क्या करें? राम ने 80,000 रुपए प्लस करे, मतलब और पैसे इंट्रोड्यूस करें। अच्छा, क्या बताया था? ये प्लस साइड है या ये प्लस साइड है? ये प्लस साइड है, और ये माइनस साइड है। तो पैसे मंगा किससे रहे हो? राम से। तो डाल देना 30 जून और लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, और राम के कॉलम में कितने रुपए है? 80,000 रुपए हो गई एंट्री। इसके बाद गोपाल से हो गए 30,000, ले जाओ, तो माइनस करना इधर टू बैंक अकाउंट। तारीख क्या पड़ेगी? 24 की 30 जून, गोपाल के कॉलम में 30,000 रुपए। लास्ट स्टेप क्या रहेगा? बैलेंस कर दो, क्योंकि फिक्स मेथड चल रहा था, तो कैपिटल लाना और ले जाना वो तो डाला इसमें, बाकी कुछ नहीं। 1,50,000 इधर भी 1 लाख, अच्छा इधर 1,50,000 लिख दें। बैलेंस कितना बचेगा? 30 माइनस कर दोगे, मतलब 1,20,000 रुपए टू बैलेंस सीडी। तारीख क्या दोगे? 2025 31 मार्च, साल के आखिर तारीख। यहाँ कितना? 1,80,000 टोटल आ रहा है। इधर भी कितना लिखोगे? 1 लाख। बैलेंस कितना डालोगे? कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट बना लेते हैं पार्टनर्स करेंट। क्या क्या आइटम डालने इसके अंदर? कैपिटल तो यहाँ चली गई, ड्राइंग्स डालोगे। सबसे पहली चीज किधर लिखोगे? इधर 2 ड्राइंग्स। एक बार देखो राम ने निकाले थे 10,000, एक बार 15,000, दोनों को देना मिला। डेट का कॉलम चाहो ना बनाना, 25,000 रुपए किसके कॉलम में? ठीक है, गोपाल की कितनी बनेगी? गोपाल ने 12 एक बार निकाले, 12 एक बार निकाले, मतलब टोटल 24,000 रुपए। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहे? कॉपी करना। कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, इसका सारा उठा के इधर रिजर्व डालें। क्या रिजर्व मत डालना, टू रिजर्व, क्योंकि पार्टनर में बंटवारा थोड़ी करा गया, कैपिटलों में थोड़ी जोड़ा जाएगा, ये रखा रहेगा, बैलेंस शीट में आ जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,200, 15,300। बाय सैलरी 1 की 24,000, 1 की 36,000। नेक्स्ट नाम दिया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है ना, एप्रोप्रिएशन 53 217। नेक्स्ट तीनों हो गए, ये रह गया है बाय नहीं सॉरी टू इंटरेस्ट ऑन 1520 1620। ठीक है, लास्ट क्या रह गया? बैलेंस कर लेना इसको। इधर कितना है? 9641, इधर भी कितना लिखे? 96,417। ये दोनों माइनस करो, क्या बनेगा? टू बैलेंस सीडी। कितना बचा? 69,848,6,778। इधर भी 86,778, दोनों माइनस कर दो 5।